अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलते चलते मैं घिरा तो ऐसा लगा, नाम लेकर तुम पुकारो कि माँ। याद आई जब तो दिल में ये था कहा, आके मुझको थामोगी तुम माँ। तुम जहाँ हो लौट आओ ना, कहने को आसमां है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ, रहने को ये जहाँ है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ, कहने को आसमां है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ। क्यों गिराया तूने? यार मैंने नहीं किया, खुद से गिर गया। नहीं तूने तूने गिराया। गिराया है। नहीं, तूने गिराया। तूने गिराया है। नहीं, तूने गिराया। क्या हुआ? देखो ना, इसने गिरा दिया है। कोई बात नहीं, वापस बना देते हैं। मैं हेल्प करता हूँ। ला दिखाओ, और हम सब मिलके बनाएंगे। ओके, वापस से बन जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं। चलो लाओ, क्या गिरा है दिखाओ, इधर दो। तुम जो मिल गए तो खुदाया, इसलिए आज और अभी मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं अपने प्यार को चुनता हूँ। मैं लक्ष्मी को चुनता हूँ। साया मिल गया, तेरी थी कमी वो पूरी हो गई। रब का है करम, जो गवाया मिल गया। रब से मिला एक यार बन गए। देखा कितने खुश हो गए बच्चे। आ जाओ उठा दे। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया बन गया। आ जाओ। नाइस, कम ऑन, धीरे धीरे, आराम से, आराम से। परफेक्ट। कितना अच्छा लगा। घर बन गया। अरे वाह, क्या कहें आप हम। अरे वाह, भैया ने बनाया ना, उन्होंने हेल्प की है ना, तो जाओ जाके उन्हें थैंक्स बोलो। थैंक यू भैया। क्यों भैया? आप हम प्लीज थैंक यू मत बोलो, मुझे बचपन याद दिला दिया तुम लोगों ने मेरा। और एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और हार नहीं मानते कभी भी, वो लोग हमेशा एंड में विनर्स ही होते हैं। क्या होते हैं? विनर। तुम दोनों क्या हो? विनर। परफेक्ट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुद को भूल गई, सब कुछ भूल गई और तुम पागलों की तरह ऋषि करती रही। और ऋषि उस लक्ष्मी के पीछे पागल है, इसको तो छोड़ूंगी नहीं। मलिष्का, नहीं मलिष्का, कसम है तुम्हें मेरी। मलिष्का आंटी सही करी है। अब अभी के लिए ना तुम प्लीज शांत हो जाओ। आई प्रॉमिस यू, हम कुछ करेंगे ना, हम सब मिलकर कुछ सोचेंगे, ठीक है? हम कुछ करेंगे। अभी प्लीज शांत हो जा मलिष्का, प्लीज शांत हो जा प्लीज। हाँ मलिष्का, अभी के लिए शांत हो जा बेटा, प्लीज। डोंट वरी, मैं शांत हूँ और मैं अपनी जान नहीं दूंगी। आप चिंता मत करो, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरी जान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं मरूं जीऊं जो भी हो, लेकिन हाँ, अब फर्क पड़ेगा क्योंकि अब मैं जान लूंगी, वो भी उस लक्ष्मी की।
चले ऋषि। हाँ चल। एक सेकेंड, कहाँ जाना था? ये तो सोचा ही नहीं, कहाँ जाएंगे? तुम्हारी चाची क्या? नहीं एक्चुअली चाची क्या नहीं जाना, वो वहाँ नहीं जा सकते। मेरे रिलेटिव क्या चलें? एक्चुअली वहाँ पे भी सब लोग बात ही करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कोई डैड को फोन ऋषि तुम्हारे होटल? नहीं होटल भी नहीं जा सकते, होटल नहीं जा सकते। क्यों? अब मैं ऋषि, वीरेंद्र, ओबरॉय नहीं, सिर्फ ऋषि हूँ। और मैं नहीं जाना चाहता वापस वहाँ पे, क्योंकि ये घर छोड़ने का आइडिया मेरा ही था ना लक्ष्मी। अब मैं वापस से होटल जाऊँगा तो खुद की नज़रों में गिर जाऊँगा। सच में घर मैंने छोड़ा है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, वो सब मुझ पे आने वाला है। तो मैं लक्ष्मी प्लीज समझो ना बात को, होटल नहीं जा सकते। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। और क्या कर सकते हैं? किसी ब्रोकर को ब्रोकर? ब्रोकर, वेरी गुड। मैं एक ब्रोकर को जानता हूँ, शानदार शानदार है। शानदार? शानदार एक्चुअली उसका नाम शानदार है, मैं फोन करता हूँ उसको। वो 2 टके की लड़की मुझे मेरी औकात दिखा के गई ना, कि देख कैसे तेरे प्यार को, तेरे होने वाले पति को तेरी आंखों के सामने से लेके जा रही हूँ। तो अब मैं लक्ष्मी की औकात दिखाऊंगी कि वो 2 टके की थी, 2 टके की है और 2 टके की ही रहेगी। और मैं अपने ऋषि को तो वापस ला के रहूंगी। मेरा ऋषि है ना, तो वापस तो आएगा, लेकिन उसे वापस आने के लिए ना लक्ष्मी का दूर जाना बहुत जरूरी है। और वो दूर सिर्फ तभी जाएगी जब वो मरेगी। तो अब मैं उसे मारूंगी। अब मैं लक्ष्मी को मार के ही अपना ऋषि वापस लाऊंगी। मेरा ऋषि लेके गई ना, तो अब लक्ष्मी को तो मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा उसे, मरेगी वो। लक्ष्मी को खत्म, फिनिश्ड। क्योंकि तुम जीने के लायक ही नहीं लक्ष्मी, इसलिए मैं मारूंगी तुम्हें, जान से मार डालूंगी तुम्हें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पिक्चर हेलो भैया, जाओ जाकर पॉपकॉर्न लेकर के आओ। क्या बात है यार। हेलो, अरे आपसे ही बात कर रहे हैं, जाओ जाकर पॉपकॉर्न लेकर के आ जाओ। कैसा थिएटर है, ना समोसे ना पॉपकॉर्न। यस, सो मस्त तलवारबाजी बतावे छे। मजा आ गयो। जिगनी, ये कोई नया एक्टर है क्या? हमने पहले तो कभी इसे देखा नहीं। कौन से हो? कोई भी छोड़ना, मस्ती करो यार। छोड़ो। हवा के परों पर उड़कर मुझ तक पहुंची है तारीफ तुम्हारी। अरे क्या बात है, क्या बात है। कबीर यादव। अब पिक्चर में थी। सच में मार दिया बे। कबीर भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोनम बहन की कसम का मान रखा तुमने, लेकिन उसके लिए पूरे 50,000 रुपए भी लिए। इन्हें कैसे बताइए? शादियां तुड़वाने के लिए यही रेट है ना तुम्हारा?
इतने कम पैसों के लिए इतनी मेहनत। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे तो पूरे 50 लाख मिलेंगे। 50 लाख? लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। थ्रो देम आउट। कबीर, क्या कर रहे हो? कबीर, मैडम जी। क्वीन कहते हैं मुझे। क्वीन जी, इतने सारे पैसे दे रही हैं आप हमें, तो काम तो थोड़ा टेढ़ा होगा ना। केसर, आज से ठीक 1 महीने बाद केसर 21 साल की हो जाएगी, और उससे पहले वो हमें चाहिए, वो भी जिंदा। केसर को तुम पर भरोसा है, तो ये काम करने में तुम्हें आसानी होगी, है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर, केसर, अब मजा चखाती हूँ इसे मैं। ऐसा घनघोर अनर्थ, ऐसा घनघोर अनर्थ, वो भी गौरी व्रत की पूजा में। શું થયું હેતલ કાકી? શું થયું? अंबिका भाभी, जयती बेन, जिनल भाभी, वाह! अरे बताओ इस लड़की को कि कितना बड़ा पाप है ये केसर की काकी है, सास बहू सीरियल की विलन। શું થયું હેતલ વહુ? क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ हेतल? अंबिका भाभी, देखिए, आप खुद देखिए, इस केसर ने कितना बड़ा अपशगुन किया है। आप खुद देख लो। अरे इस पूजा की सामग्री में टूटे हुए चावल रखे हैं इसने। अंदाजा भी है तूने क्या किया है? कितना बड़ा अनर्थ है ये। हम सब ये व्रत अपने पति के लंबे जीवन के लिए रखते हैं। अरे हमारे लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले पति के लिए, अपने व्रत के लिए तो ध्यान रख सकती थी ना तू। बस कर जयती, इतनी गलती के लिए इतनी डांट काफी है। बा, अगर इस गलती की वजह से हमारा व्रत सफल नहीं हुआ होता तो, अगर हेतल भाभी का ध्यान इन टूटे हुए चावलों पर नहीं पड़ा होता तो क्या होता बा? ये टूटे हुए चावल हेतल काकी के कपड़ों पे कैसे? हेतल काकी, जिनल काकी, फोई बा, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। ये नौबत ही ना आती तो अच्छा होता। अंबे माँ का लाख लाख धन्यवाद है
कि हेतल भाभी का ध्यान इन टूटे हुए चावलों पर पड़ा, नहीं तो आज हमारा व्रत खंडित हो जाता। चलिए, अभी देवी माँ को और इंतजार नहीं करवा सकते, पूजा शुरू करते हैं। केसर, तेरे कमरे में मैंने एक इत्तर की शीशी रखी है, वो जा लेके आ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे किसको फोन कर रहे हो? अबे अगवा करने के बाद क्या करता है? फिरौती मांगता है ना? फिरौती मांग रहा हूँ। मेरा फोन शायद पुलिस स्टेशन से होगा, कुछ पता चले। वेट, अननोन नंबर है, मत उठाना, मेरे पे नहीं आए। हेलो हेलो, हाय, छोड़ काम की बात करें। अरे हेलो, कौन बोल रहा है? देखो तुम जो भी हो, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, मुझे खुशी से बात करनी है। एक बार बात करा दो, खुशी से बात करनी है मुझे। हाँ जरूर। पर पहले मैंने किसी दूसरे काम के लिए फोन किया। क्या काम? काम बोलो, दाम बोलो, एहसान बोलो, मुझे तुम हेलो, कुछ सुना नहीं? हेलो, मैं सुन, हेलो। फोन काट दिया शायद उसने। हमें जगह बदलनी पड़ेगी, पीछे के रास्ते से भागते हैं, जल्दी। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, पुलिस आ गई है। दरवाजा। मैंने बोला तो आपको कि मेरी टीम अभी नहीं आई, हम कॉल ट्रेस नहीं कर पाएंगे। और आपने मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, कुछ बोल रहा था ना वो, मैं करती हूँ ट्राई। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ, तुम जो भी हो फोन उठाओ, मुझे खुशी से बात करनी है। उठाओ, गॉड डैम इट, फोन उठाओ। एक बार और ट्राई करती हूँ प्लीज, करने दो मुझे, हो सकता है कुछ पता चले। देखो तुम जो भी हो, मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें पैसे, जितने पैसे चाहिए दूंगी। मेरी बेटी को कुछ मत करना, हाँ, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मेरी बेटी को मुझे दे देना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को दे देना प्लीज, उसको कुछ मत करना। पैसे मैं दे दूंगी, तुम बेटी को कुछ मत करना। खुशी मिल जाएगी, हमारी बेटी मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया हूँ। रणबीर? हाँ, मैं। तुम बिल्कुल मत घबराओ प्राची, मैं खुशी को बचा लूंगा और सीधा तुम्हारे पास लेके आऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर हमें कोई परेशानी हो, तुम्हें भी होगी। अगर हम डूबेंगे तो तुम भी डूबोगे। भाई हो गई गाड़ी, चलो ठीक है, चलो निकलते चलो, जल्दी निकलो। हेलो यू। हाँ निकले अभी, 55 नंबर लेन से निकले और ये 66 नंबर लेन से निकलेंगे अभी। एक काम करो, तुम वहीं मिलो, मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूँ। हाँ, बस पहुंच रहा हूँ। बाय। हेलो रणबीर। प्राची, तुम? रणबीर तुम कहाँ हो? मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए।
अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो रणबीर, बातें मत बनाओ। मुझे पता है खुशी तुम्हारे पास है, तुम उसके आसपास हो। तुम झूठ मत बोलो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मेरे साथ खुशी नहीं है, खुशी को ढूंढने निकला हूं मैं, और जिसके साथ खुशी है ना उसको मैं पकड़ लूंगा। आई स्वेयर। पकड़ के रहूंगा मतलब? अरे पकड़ लूंगा मतलब मैं वहां पहुंचा था। मैं वहां पहुंचा जहां खुशी को किडनैप किया था, उस इंसान से भी मिला, लेकिन उसने मेरे ऊपर गोली चला दिया। और गोली चलाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया, फिर मैंने बहुत खटखटाया, मेरा वक्त वहां पे जाया हो गया, इसलिए मैं पकड़ नहीं पाया उसको। रणबीर, कहानियां क्यों बना रहे हो? साफ साफ बता दो ना, खुशी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी से मतलब है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? प्राची, आर यू सीरियस? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ इस वक्त? हाँ मुझे लग रहा है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे ये भी पता है कि तुम पुलिस स्टेशन से भाग चुके हो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो तुम उस जगह कैसे पहुंचे हो? तुम्हें लोकेशन कैसे पता है? खुशी कहाँ है ना? पता है ना तुम्हें? तो प्लीज बातें मत बनाओ, मुझे बता दो वो कहाँ है। मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस बता दो कहाँ है वो। प्राची बस, मेरे पास ना तुम्हारी बेकार की बातों का जवाब देने का बिल्कुल समय नहीं है अभी। मुझे खुशी को ढूंढना, मैं एक ही चीज को बार बार नहीं दोहरा सकता। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं खुद खुशी को ढूंढ रहा हूँ। देखो रणबीर, कोई खेल मत खेलो। मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे बस खुशी से मतलब है, अपनी बेटी से मतलब है। मुझे बता दो वो कहाँ है वो। बता दो प्लीज, वो मेरी बच्ची है, बता दो कहाँ है। मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी, मेरी भी बेटी है वो। और तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं खुशी को बचाना चाहता हूँ? खुशी को ढूंढ रहा हूँ मैं, बस मैं खुशी को ढूंढ रहा हूँ और मैं उसको सही सलामत घर लेके आऊंगा, ठीक है? और मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। मैं माँ हूँ उसकी, प्लीज बता दो, मैं कुछ कर पाऊंगी, बता। कोई ट्रेस नहीं करेगा रणबीर का कॉल, कोई पता नहीं लगाएगा वो कहाँ है। मुझे अपने रणबीर पर पूरा विश्वास है, आई ट्रस्ट हिम। अगर वो खुशी को ढूंढने निकला है, सो लेट हिम। क्यों कर रही हो ऐसे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अला, ये लोग सब कहाँ गए? अरे बाप रे, कहाँ चले गए सब लोग? मोहित, गुरप्रीत जी। कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। तुम यही? तुम अभी यहाँ नहीं थी, तो अब तुम कहाँ गई थी ये बताओ पहले। कहाँ गई थी? हमसे पूछ के जाना चाहिए था ना। नहीं, ये मेरे साथ गई थी। मेरे को बोलने लगी मेरे को वॉशरूम जाना है, अब अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं लेके चली गई थी। पर देखो मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ। शुक्र है गुरप्रीत जी कि ये भागी नहीं, और आप इससे जरा बच के रहिए। आपको पता नहीं है औरत कैसी है। शुक्र है कि इसने आपको कुछ नहीं किया। हाँ गुरप्रीत दी, किस्मत है आपकी कि इसने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया। हैरानी हो रही है मुझे, क्योंकि ये औरत इतनी बुरी है, ये किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकती। इसके पास दिल तो है नहीं, एक दिमाग है, वो भी पूरा का पूरा क्रिमिनल। कब से मेरे साथ बुरा ही बुरा करती जा रही है। क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग सब? हाँ, ये ऐसी औरत है, वैसी औरत है, बुरी औरत है, ये क्या बातें क्या है ये सब? मैं तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ ना, तुम तो ऐसी घटिया हरकतें कर रही हो। अब बताओ मुझे, क्या बात है? किस बात का डर है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्यों मेरी जान लेना चाहती हो? मेरे जिंदा रहने से तुम्हारा क्या जाता है? तू किधर चला गया था? अरे पता है ना घर में कितनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है। एक गुंडा तो बेहोश है और ये गुंडी जीती जाती होश में पूरे घर में घूम रही है। बाथरूम जा रही है फ्रेश होने। कहाँ चला गया था तू? मैं खड़ा था बाहर, मतलब ये निधि जी गई थी ना वॉशरूम में, तो वॉशरूम के खिड़की के बाहर खड़ा था मैं, ताकि अगर ये भागने की कोशिश करे ना तो मैं वहां पर इन्हें रोक लूं, इन्हें पकड़ लूं। तो इसलिए मैं बाहर खड़ा था वहां पर। क्या बात है मोहित, ऐसा लगता नहीं कि तुझ में दिमाग होगा, लेकिन बहुत सही दिमाग चलाया तूने। आई एम प्राउड ऑफ यू।
दिमाग मेरा था, मैंने चलाया है। मैंने बोला इसको बाहर जाके खड़े होने को। अच्छा जी, आप तो हो ही सुपर वुमनिया गुरप्रीत जी। यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन ये औरत ये सबको मात देती है। ये इतनी ज्यादा चालाक है। पहले तो इसने पैसे देकर मेरा एक्सीडेंट करवाया, उसके बाद मैं बच गई तो ये हॉस्पिटल में आ गई मेरी जान लेने के लिए, मेरा गला दबाने के लिए। अब ऐसी घटिया हरकत कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता, कोई क्रिमिनल, कोई मर्डरर ही कर सकता है। तुम जैसा। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो? तुमसे तो इससे भी ज्यादा घटिया तरीके से बात हो ना, तुम उसके लायक हो। अब बताओ, क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? किस बात का डर है? क्यों जान लेना चाहती हो मेरी? बोलोगे कि नहीं? अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुमसे मिस्टर करण लूथरा छीन लूंगी, तो तुम गलत सोच रही हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब कौन आ गया? भरजाई जी होंगे, कुछ काम होगा उनको, मैं देखती हूँ ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। मेरे एक कॉल करने पे आप इतना जल्दी आ गए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप में से प्रीता और सृष्टि कौन है? ये सृष्टि है और ये प्रीता है। ये दोनों मुझे यहाँ किडनैप करके लेके आई हैं। वो ये लोग ना मेरी ज्वेलरी चुराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ लेकर आए किडनैप करके। क्या बकवास कर रही है? हमने तुझे झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। और क्या ज्वेलरी चुराने, क्या ज्वेलरी पहनी है तूने? एक मिनट, इसका ज्वेलरी में टेस्ट ही खराब है, हमें क्यों उसकी ज्वेलरी चुरानी है? ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज किसी समझदार की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम इसको कोई किडनैप करके यहाँ नहीं लाए। बात करने के लिए हम लोग इधर आए हैं, इसकी मर्जी से आए हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों सच बोल रही, ये झूठ बोल रही है। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब ये दोनों तो अभी अभी मुंबई आई है। ये यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं है और ये दोनों दिल के बहुत साफ और नेक लोग हैं। और आप ही बताइए, आप इनको देख के ऐसा लगता है कि ये किडनैपर्स हैं? इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। एग्जैक्टली, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। यहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल है तो वो ये औरत है। ये शक्ल से सीधी सादी दिखती है, लेकिन ये है नहीं, ये क्रिमिनल है। आपको पता नहीं है, इसने पता नहीं कितनी बार, एक बार नहीं कितनी बार मेरी जान लेने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब आप अपनी आंखों पे विश्वास कीजिए। आप क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ इस घर में क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं कैसे आई यहाँ पे? मैं आपको सच सच बता रही हूँ, ये दोनों क्रिमिनल है। ये मेरी ज्वेलरी देख के इनको लालच आ गया, मेरी ज्वेलरी चुराना चाहती है। ये लोग चाकू की नोक पे मुझे यहाँ किडनैप करके लेके आई हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? ठीक है, मैं आपको प्रूफ देती हूँ। एक सेकेंड। ना ये देखिए, ये है वो चाकू जिसकी नोक पर ये दोनों मुझे किडनैप करके यहाँ लेके आई। देखिए, और अगर ये प्रूफ भी काफी नहीं है ना, तो रुकिए, ये देखिए इस आदमी को। क्या हालत है इसकी? इसको भी किडनैप करके यहाँ लेके आई थी ये लोग। पता नहीं क्या किया इन लोगों ने इसके साथ, इसको होश ही नहीं आ रहा है। अब ये सब देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये लोग नॉर्मल लोग हैं? मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये लोग जबरदस्ती मेरी ज्वेलरी छीनने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ। मुझे बचा लीजिए प्लीज। झूठ बोल रही है ये हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। शर्म नहीं आ रही है? झूठ बोल रही हो। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। एक शरीफ घर की इज्जतदार बड़ी औरत को यहाँ ऐसे किडनैप करके लेके आए हो ना। अरे चुप कर,
क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल। पता नहीं कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आई ताकि इससे बात कर सकूं कि मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है। मैं सच बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मुझे यहाँ से किडनैप करके लाई। मेरी ना ज्वेलरी, मेरा स्टेटस देख के इनके मन में लालच आ गया। ये लोग चोरी करना चाहते थे सब कुछ। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। सुशीला। जी सर। प्रीता और सृष्टि को अरेस्ट करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Get ready for fire! 1, 2. जल्दी बंद करो इस अलार्म को। फायर! भागो! पुलिस! जल्दी उधर जाइए। श्लोक, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आपके सहारे आई हूँ बप्पा। मैं जानती हूँ कि आपको यह अन्याय नहीं होने देंगे। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे श्लोक को कुछ हुआ है और आपको मेरा ये भरोसा साबित करना होगा। मैं 2 माओ से वादा करके आई हूँ कि उनके बेटों को सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। अगर मेरा वादा टूटा तो आप पर से मेरा भरोसा भी टूटेगा।
जानती हूँ पप्पा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई भक्त आपसे कुछ मांगे, आपको दिल से पुकारे और आप उसकी विनती ना सुने, उसकी मदद ना करें। मैं अपनी झोली फैलाकर आपसे 2 माओं के बेटों की जिंदगी मांगती हूँ। प्लीज मुझे मेरा श्लोक वापस दे दीजिए, अक्की वापस लौटा दीजिए। पापा, आज मेरे साथ साथ आपकी भी परीक्षा है। आपको साबित करना होगा कि आप विघ्नहर्ता हो। आपको साबित करना होगा कि आप अपने भक्तों की सुनते हो। मेरा श्लोक लौटा दीजिए। से हट जाइए सब लोग, जल्दी हटिए सब। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ बेटी को बुलाओ। अगर पीर साहब को दुआ और मेरे रिश्ते की खटास के बारे में मालूम हुआ तो इन्हें बड़ी ठेस पहुंचेगी। किसी भी तरह मुझे पीर साहब से ये बात छुपा के रखनी होगी कि दुआ घर छोड़ के जा चुकी है। बरखुरदार, अभी तक आपने दुआ बेटी को बुलाया नहीं। बुलाना क्या है, दुआ खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, आपसे मिल लेगी। फिलहाल मुझे कोई जरूरी काम से जाना है तो इजाजत चाहता हूँ आपकी। बरखुरदार, ये तुम्हारी आंखें बता रही कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है। कुछ देर के लिए रुक जाओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, जो तुम्हारे बारे में भी है और दुआ बेटी के बारे में भी। आओ बैठो। लो, कहीं भैंस पानी में। अम्मी, आपने पीर बाबा को मेरे और हैदर के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन ये तो दुआ की बात करने बैठ गए। करने दे, वो दुआ जादूगरनी है। पीर बाबा भी उसके असर से नहीं बचे हैं और हकीकत तो ये है कि पीर बाबा को सच्चाई का इल्म ही नहीं है। आपने पीर बाबा को बताया नहीं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है? कैसे बता दी कि दुआ के सौतन के हक में बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है? तू नहीं जानती पीर बाबा को, वो हमारे घर में कदम तक ना रखते। लेकिन अम्मी, पीर बाबा को तो इसलिए बुलाया गया है ना, ताकि हैदर उनकी बात मानकर मुझसे वो रिश्ता कायम करे जिससे हमारी औलाद वजूद में आ जाए। लेकिन अगर पीर बाबा हैदर को इसके लिए मना ही नहीं पाएंगे तो इनके आने का फायदा ही क्या है? अम्मी, फायदा है मेरी जान, थोड़ा सब्र कर और अपनी अम्मी पे एतबार कर। मैं दुआ का इस्तेमाल करके ही पीर बाबा को तुम्हारे हक में बोलने के लिए मजबूर करने वाली हूँ। फिर हैदर भी तुम्हें अपनाएगा और तुम्हारी औलाद भी होगी। आई बात समझ में? ये दोनों इतने गिर गए कि दुआ भाभी के खिलाफ पीर बाबा को लेकर आ गए। ये बात दुआ भाभी को बताना बहुत जरूरी है।
ये आप क्या बोल रहे हैं रवि भाई? अम्मी का दिमाग इस कदर खराब हो गया है कि हैदर और गजल का रिश्ता कायम करने के लिए वो पीर बाबा का इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं भाभी, अम्मी ऐसा ही करने वाली, मैंने खुद अपने कानों से सुना भाभी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही इंसान है जिन्हें मैं अपना सब कुछ माना करती थी। आज वो गजल का साथ देने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अम्मी ने बहुत सोच समझ कर चाल चली है भाभी। अम्मी को ये बात अच्छे से पता है कि हैदर भाई बहुत इज्जत करते हैं पीर बाबा की। आखिर उनके आशीर्वाद से आप दोनों का रिश्ता तय हुआ था, उनके आशीर्वाद से तो हमारा कारोबार चल पड़ा था। अम्मी को ये बात अच्छे से पता है कि हैदर भाई उनकी बात कभी नहीं टालेंगे, इसलिए वो पीर बाबा का सहारा ले रही है। अम्मी की साजिश नाकाम होने वाली है। पीर बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, इंसान को देखकर उसकी फितरत जान जाते हैं। जैसे ही वो गजल को देखेंगे ना, उन्हें गजल की हकीकत मालूम हो जाएगी और फिर हैदर और गजल का रिश्ता कभी कायम नहीं होगा और ना ही गजल को औलाद का सुख मिलेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भाभी। अब अम्मी और गजल को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, कहीं उन्होंने पीर बाबा को गुमराह कर दिया तो? जैसा आप कहें पीर साहब, बताइए क्या बात करनी है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। दुआ बेटी को बुलाओ, ये बातें उनके सामने ही हो तो ज्यादा बेहतर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी ना दुआ रद्द होती है और ना बद्दुआ रद्द होती है। हैदर की औलाद इस दुनिया में जरूर आएगी। उसके नसीब में 2 औलादें लिखी हैं। सुभान अल्लाह, खुद आपको सलामत रखे पीर बाबा। मेरे और हैदर के 2 बच्चे होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं पीर बाबा? मेरे जुड़वा पोते होंगे? आप मुझे लाख कोस लें, लेकिन इस वक्त आपकी जुबान से जो फूल बरसे हैं, खुदा आपको हमेशा खुश रखे पीर बाबा। मेरे मौला, इतनी बड़ी नेमत से नवाजने वाले हैं आप हमें। हिना बेगम, शायद आपको समझने में कुछ गलती हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि जुड़वा बच्चे होंगे, मैंने कहा कि 2 बच्चे होंगे। आप पर इस लड़की का बड़ा असर है। इस खानदान में ऐसी बेवकूफ लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। माफ कीजिएगा पीर बाबा, आप इसे जानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। बड़ी खूबियां हैं मेरी इस बहू में भी। खुदा तुम्हें अक्ले सलीम अदा करे। जिस नजर से मैं इस लड़की को देख रहा हूं, अगर तुम देखोगी तो डर जाओगी। और तुम जिसे हीरा समझकर खुश हो रही हो, इस लड़की की कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं है। अब मैं चलता हूं। अल्लाह आप पर रहम फरमाए और सोचने समझने की तौफीक अता करे। या अल्लाह, आखिर पीर साहब कहना क्या चाहते थे? ये पीर का बच्चा कहीं हीना को मेरे खिलाफ ना कर दे, इसका कुछ करना पड़ेगा। अम्मी, 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 आप सच कह रही थी। वो चालबाज दुआ, उसने पीर बाबा पर भी जादू करके रखा है। अम्मी, खुदा का इतना नेक बंदा, वो भी दुआ के जादू से महफूज नहीं रहा। अम्मी, अब देखिए ना, पीर बाबा मुझे जानते भी नहीं है और फिर भी उन्होंने मेरे बारे में राय कायम कर ली। खुदा गारत करे उस दुआ को। पीर बाबा की बातों का बुरा मत मानना, वो इस वक्त गुस्से में थे इसीलिए बोल गए, और तुम्हें दुआ भी तो देके गए हैं ना। तुम्हारे और हैदू के 2 बच्चे होंगे। आंसू बहाने का नहीं, खुशी मनाने का वक्त है मेरी जान। बस
यही तो तमन्ना है अम्मी, एक बार हैदर मेरी बाहों में आ जाए, फिर मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जैसे ही हैदर और मेरे बीच रिश्ता कायम होगा, हैदर और दुआ का ताल्लुक अपने आप खत्म हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जाता हूँ, शेखर से मिलकर आता हूँ। पूछता हूँ ना उससे, कोई तो लीगल तरीका होगा हमारे प्रॉपर्टीज और बाकी सब कुछ वापस लेने का। ऑल द बेस्ट पापा, हम अपना घर वापस ले लेंगे। बिल्कुल, हम अपना घर जरूर वापस लेंगे दामिनी से। दामिनी जल्दी हमारे घर से बाहर आ। बहुत मुस्कुरा लिया कादम्बरी त्रिवेदी, अब रोने का टाइम आ गया है। अब देखते हैं कि त्रिवेदी भवन की मालकिन के साथ क्या होने वाला है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? पानी भरने। लाइए, हम भर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप कैसे करेंगे ये सब? आपको इन सब चीजों की आदत नहीं है ना कादम्बरी जी। कादम्बरी जी नहीं, कादम्बरी। अब से हम आपकी बेटी हैं। अब आप हमें सिर्फ कादम्बरी कहकर बुलाइए। और बेटी के होते हुए माँ काम करे, ये अच्छा भी तो नहीं लगता। पर बेटा, कर लेने दीजिए हमें। पानी भर कर लाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम भी हमारे परिवार की कुछ मदद कर रहे हैं। लीजिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे ओ भूषण, देख जरा देख। ये त्रिवेदी परिवार की महारानी मुखिया कैसे भिखारियों की तरह पानी की लाइन में खड़ी है। ये नजारा देख के हमारे कलेजे में तो ठंडक पड़ गई। अरे दीदी, जो हुआ अच्छा हुआ। हमारे घाल पर इसने तमाचा मारा था। आज भी उसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। चिल करो ना मामा जी, बस आज का तीर सही निशाने पर लग जाए, उसके बाद तो त्रिवेदी की हिम्मत तिनके की तरह बिखर जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपके गाल पर पड़े थप्पड़ का बदला उनके खून के कतरों से लेंगे। एक सेकंड। अरे मैडम, हमें घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है और ऐसी जगह आया है ना, हम आसानी से उसका शिकार कर सकते हैं। फिर तो रास्ता क्लियर है।
उसे बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं होगा। करो अटैक। लगा लगा लगा, देखिए पानी मिला कि नहीं। पहले पानी मैं भरूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जो दिमाग मेरी ताकत था अब मेरी कमजोरी बनता जा रहा है। ये दवाई सिर्फ उसके पास्ट को उसके दिमाग से हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त को ही उसके दिमाग से हटाने के लिए काम कर रही है। तो भैया ऐसे कैसे? आपकी याददाश्त तो आपकी सुपर पावर हुआ करती थी। डॉक्टर शिव सिर्फ और सिर्फ तेरी बात सुनता है, इसीलिए इंसाफ वो मेरे घर नहीं आना चाहिए। खा मेरी कसम, तू उस डॉक्टर शिव को कहेगी कि आज के बाद वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। आज के बाद तू उसका मुंह नहीं देखना चाहती। और ये तेरा जो दोस्ती दोस्ती का खेल है ना, वो तू खुद तोड़ना चाहती है। इन शॉर्ट, तू उससे दोस्ती तोड़ना चाहती है। क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? उसे ये भी कहना कि कल मेहंदी की रस्म में वो मेरे घर में नहीं आएगा। इस रिश्ते का अंत करना ही होगा। शक्ति ने मेरी दोस्ती तो एक्सेप्ट कर ली, पर पता नहीं मैं ये दोस्ती निभा पाऊंगा या नहीं। जितना भरोसा शक्ति मुझ पर करती है, शायद मैं खुद पर भी नहीं करता। ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं रंजन को जानता हूँ। क्यों?
ऐसे क्यों लगता है उसे? क्योंकि वो हमेशा मुझे देखकर छुपने की कोशिश करता है, और कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने उसको कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आता। अरे होता है भैया, कई बार मैं भी कई चीजें भूल जाता हूँ। इट्स ओके, इट हैपेंस। अरे नहीं नंदू, कई बार नहीं, बार बार हो रहा है मेरे साथ। छोटी छोटी चीजें भूल जाता हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में 2 बार मैं अपने कैबिन का रास्ता भूल गया। फिर उसी दिन मुझे किसी पेशेंट से मिलना ही नहीं था, फिर भी मैं पेशेंट से मिला, और जब पेशेंट से मिला तो किसी और पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन दे रहा था। ये तो अच्छा हो गया उस वक्त चाची आ गई, और ये तो पता नहीं क्या हो जाता। पता नहीं नंदू, मुझे कुछ हो रहा है। जो दिमाग मेरी ताकत था अब मेरी कमजोरी बनता जा रहा है। ये दवाई सिर्फ उसके पास्ट को उसके दिमाग से हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त को ही उसके दिमाग से हटाने के लिए काम कर रही है। तो भैया ऐसे कैसे? आपकी याददाश्त तो आपकी सुपर पावर हुआ करती थी। भैया मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए भैया, मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको पता है ना ये चीज खतरनाक हो सकती है, इसीलिए तो मंगाया है। ओके। अब शिव की बर्बादी शुरू। मैंने ना हमेशा भगवान से तेरी कामयाबी के लिए प्रार्थना की है, और आज पहली बार मैं प्रार्थना करूंगी कि तू कामयाब ना हो। तू गलत साबित हो। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको गलत साबित करें, ये साबित करें कि रंजन अच्छा लड़का नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे हम कि कल के कल ही, मेहंदी की रात, हम सच सबके सामने लेकर आए, ताकि फेरा रात ना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए चाची जी। अम्मा एक बात कहें? कहो। वो हल्दी में ना बहुत लोग शक्ति के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वो बच्ची है ही इतनी प्यारी। हाँ बात तो सही है, लेकिन ये कोई खुश होने की बात नहीं है अम्मा कि लोग शक्ति की तारीफ कर रहे थे। हम तो कहते हैं कि शिव के लिए शक्ति का हाथ मांग लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मांग के ले जाए। एक बार शक्ति इस घर में आ गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ जैसा है हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। हाँ, आप भोलेनाथ करे कि पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी सच हो जाए और शक्ति मंदिरा की बर्बादी बन के इस घर में आ जाए। ये लीजिए मैम। और आपको पता है ना ये चीज खतरनाक हो सकती है, इसीलिए तो मंगाया है। ओके मैम। अब शिव की बर्बादी शुरू।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।